बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की जात आपको खुश रखे और कामयाब करे। बेटा आज की वीडियो में आप लोगों को गैस पेपर दे दिया जाएगा। वो गैस पेपर कौन सी क्लास कौन से बोर्ड के लिए है? बेटा 9th क्लास फेडरल बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए है। बेटा ये छोटी सी वीडियो है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक एंड तक देखें। हो सकता है कोई काम वाली चीज आपको इसमें से मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ज्यादा अक्लमंद बहुत ज्यादा समझदार है और वो ये समझता है कि भाई पूरी वीडियो देखने में उसका टाइम वेस्ट होगा, तो वो अपना टाइम वेस्ट न करे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां उसको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको गैस पेपर पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। बेटा इस वीडियो में मैंने आपसे चंद एक बातें करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप सबसे इंतहाई माजरत खा हूं कि जिस अंदाज से जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी उस तरह मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सका। अभी भी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी ही कह सकता हूं। बेटा आप अब माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि अगर सर ने ये वीडियो नहीं बनाई तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और वजह यह है बेटा, मैं एक मजदूर आदमी हूं, सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं और काम करना जरूरी है क्योंकि घर भी चलाना होता है। ये जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ज्यादातर रात को उठकर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अच्छा, इसके अलावा मुझे जब भी 2 या 3 दिन लगातार छुट्टी मिलती थी तो मैं एक आध चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा देता था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे और आप लोगों के दिल में अगर कोई थोड़ी सी भी नाराजगी है तो वो दूर कर देंगे। बेटा अगली बात जो मैंने आप लोग से डिस्कस करनी है वो पेपर के बारे में है। पेपर आप लोगों ने किस तरीके से सोल्व करना है, पेपर आप लोगों ने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बेटा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ना आप लोगों ने चंद बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपना पेपर जो लिखना है साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। राइटिंग आप लोगों की जैसी भी है लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, बार बार उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। वाइडनर का इस्तेमाल या रिमूवर का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना हो, लेकिन अगर आप करते भी हैं तो मिनिमम बहुत कम करें। दूसरी बात बेटा, अपने पेपर में मार्कर का इस्तेमाल जरूर करें। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में से एक आप लोग को सेंट्रल हेडिंग मिलेगी, पहली हेडिंग लाजमी डाला करें ऊपर। बहुत सारे बच्चे पेपर सोल्व करते हैं ऊपर हेडिंग नहीं डालते। भाई पहली हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग तो लाजमी डालें। उसके अलावा जो वर्ड आप समझते हैं कि ये पूरे आंसर की नुमाइंदगी कर रहा है, पूरे आंसर का जवाब इसी पर कंसंट्रेट कर रहा है, तो उस वर्ड को आप लोग मार्कर से लिख दिया करें, हाईलाइट हो जाएगा, चेक करने वाले को आसानी होगी क्योंकि वो भी वही वर्ड ढूंढ रहा होता है। बेटा मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मैंने नोट्स भी बोर्ड पर बनाए, वीडियो के अंदर मौजूद हैं, और उसके अंदर मैंने वर्ड वो हाईलाइट किए हैं। अगर बाकी ब्लैक से लिखा है तो उन वर्ड को मैंने ब्लू से लिख दिया। लेकिन अब इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप सारी की सारी वीडियोस दोबारा देखें, लेकिन इंसान बेटा खुद भी अंदाजा लगा लेता है कि ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा उस वर्ड को अपने मार्कर से हाईलाइट कर देना। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा आंसर ही फिर मार्कर से भरा हुआ हो, हर 2 वर्ड के बाद एक वर्ड आप मार्कर से लिख दें, ऐसा नहीं करना। भाई शॉर्ट आंसर जो है ना उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 वर्ड आप मार्कर से लिखें, 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो लॉन्ग आंसर होता है उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 4 या हद हो गई तो 5 वर्ड जो है ना वो मार्कर से लिखें, बाकी ना लिखें। और बेटा उसके अलावा जो आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो साफ सुथरी मार्कर से लिखें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर न्यूमेरिकल टाइप का है या फार्मूला बन रहा है तो उसका आंसर भी मार्कर से लिख लें। अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है उसके आंसर को आप मार्कर से लिखें और उसके गिर्द आप लोग एक बॉक्स भी बना दें मार्कर से। ब्लू मार्कर से आंसर लिखा तो ब्लैक मार्कर से उसके गिर्द बॉक्स बना दें। एक और बात जो मैं अभी देख रहा हूं कि बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से सेट नहीं करते कि जो मतलूबा जगह होती है ना, आपको पता है ना पेपर के अंदर एक खास जगह फिक्स स्पेस होती है कि इसके अंदर आपने आंसर लिखना है, तो उसी जगह के अंदर आना चाहिए। उससे ज्यादा जगह पर अगर आप लोगों ने आंसर लिखा तो वो जाया है, वो चेक नहीं होगा। और एक और बात जो बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं जब हम लोग पेपर चेक करते हैं, उसमें जो गलती आ रही होती है वो ये होती है, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा होता है या 5 का आंसर लिखा होता है। तो बेटा ऐसा न किया करें। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्पेस थी उसमें 3 या आप लोगों ने 5 का आंसर लिख दिया, भले आपने क्वेश्चन नंबर 4 को क्रॉस करके ऊपर आपने वही 5 लिख दिया, लेकिन वो आंसर आपका चेक नहीं होगा। अच्छा, अब बच्चों बात कर लेते हैं गैस पेपर की। बेटा गैस पेपर जो मैंने आप लोगों को बनाया है इंतहाई नेक नियति से, अपने तजर्बे की बुनियाद पर और अल्लाह की जात से दुआ मांगकर, अल्लाह की जात से मदद मांगकर ये गैस पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया। गैस पेपर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो हिस्सा है ना उसके अंदर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने सबसे पहले वही क्वेश्चन प्रिपेयर करने, लेकिन कोशिश करें कि वो एक दिन के अंदर प्रिपेयर हो जाएं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है
कि आप लोगों के पेपर का ज्यादातर हिस्सा उसी में से आ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। और बेटा जब आप उनको प्रिपेयर कर लें तो एक आध दफा जबानी लिखकर उनकी प्रैक्टिस भी कर लें, लेकिन ऐसा ना हो कि उन्हीं को प्रिपेयर करते करते ये सारी की सारी जो 8-9 छुट्टियां वो सारी उसमें गुजर जाए। नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने गैस पेपर में जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको प्रिपेयर करना है। फिर उसके अलावा नीचे एक और पोर्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो आप लोगों ने सोल्व करने। अच्छा, वो आपको ऐसा लगेंगे जैसे काफी ज्यादा है, बेटा ये काफी ज्यादा नहीं है। असल में ऐसा है कि 1 या 2 क्वेश्चन है और वो मुख्तलिफ अंदाज से आते हैं। बेटा मैंने एक क्वेश्चन को जितने तरीकों से पूछा जा सकता था ना, उन सब तरीके से क्वेश्चन बनाकर लिख दिए ताकि आप लोगों को पेपर में परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो और आप लोग छोड़कर आ जाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। एक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन और दूसरा है रिएक्शन ऑफ अल्केन। लेकिन पता है उसके कितने मैंने क्वेश्चन बनाए हैं? 14। क्वेश्चन वही है, आपने बार बार प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है उस तरीके से आपने क्या करना है, आंसर लिखने की कोशिश करना है। बेटा आप कोशिश करें कि इस पूरे गैस पेपर को 2 दिनों में आप प्रिपेयर कर लें, या अगर हद हो गई तो फिर 3 दिनों में प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक और काम करना है, आप लोगों की बुक के जितने भी रिव्यू क्वेश्चन है ना, बुक के हर चैप्टर के एंड पे रिव्यू क्वेश्चन बने हुए हैं ना, एक्सरसाइज की जगह पर रिव्यू क्वेश्चन है और फिर नीचे थिंक टैंक भी है। उन रिव्यू क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज भी हैं, तो आप लोगों ने पूरे के पूरे रिव्यू क्वेश्चन कर लेंगे। थिंक टैंक के क्वेश्चन भी करने हैं भाई उसके साथ। और बेटा आप कोशिश करें कि एक दिन के अंदर कम से कम 4 चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चन हो जाएं, और हो जाएंगे भाई। आप लोगों ने अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की ना, पूरा साल आप लोग पढ़ते रहें, प्रिपेयर करते रहें। अभी तो समझ लो कि एक रिवीजन है और रिवीजन जल्दी हो जाए। और इसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाता है, बात तो है ना टाइम की, टाइम कितना बचता है, तो फिर आप लोग बुक के हर चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस गिवन है उनको सोल्व कर लें। तो अब जरा देखें आप लोगों ने प्रिपरेशन किस अंदाज से करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने गैस पेपर के अंदर जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कौन सी चीज प्रिपेयर करनी है, गैस पेपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद बेटा आप लोगों ने जितने भी चैप्टर हैं उनके रिव्यू क्वेश्चन कर लेना, और अगर आखिर में टाइम बच जाए तो आप लोगों ने चैप्टर के अंदर मौजूद कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स कर लेनी है। बेटा 4 चैप्टर बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 13 और 14। इनके रिव्यू क्वेश्चन भी सबसे पहले करें, और बेटा इनके कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स भी बाकियों से पहले आप लोगों ने कर। आखिर में बेटा मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा, बेटा ये गैस पेपर मैंने इंतहाई नेक नियति से, खलूस से, दिल से, बार बार अल्लाह की जात के सामने हाथ फैलाकर अल्लाह की जात से मदद मांगकर ये गैस पेपर मैंने बनाया है। लेकिन बेटा एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम का पेपर है वो मैंने नहीं बनाना, वो कोई और शख्स बनाएगा और पूरी बुक में से बनाएगा। बुक बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। बेटा मुझे रब की जात पर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर इसमें से आ जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आप लोगों ने समझ कर करना है, सिर्फ याद नहीं करना, हर चीज को समझ कर करना है। अगर थोड़ी सी ऊंच नीच आ भी जाएगी ना, जैसे अगर मीथेन की जगह ब्यूटेन आ जाए या इथेन आ जाए, तो आप लोग कर सके, समझा हुआ होना चाहिए। अगर आप लोगों ने समझ कर किया तो इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर या पेपर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इसमें से आ जाएगा। लेकिन बेटा मैं किसी भी चीज की, किसी भी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे रहा। बेटा आप लोगों का पेपर अगर इस गैस पेपर में से नहीं आता या पेपर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसमें से आता है, तो भाई मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। बात मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दी है। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग इस गैस पेपर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बेटा बस इतनी सी ही बातें थी जो आप लोगों से करनी थी। अल्लाह की जात आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान